स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड से हम सारी फार्मिंग करते थे। तो कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो फसल खराब हो गई, कभी ड्रॉट हो गया तो फसल खराब हो रही, कभी सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया तो फसल खराब हो गई। तो इसकी वजह से यहां से जो टैक्स कलेक्ट था, जो लगान कलेक्शन था, वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी और वो रेवेन्यू, एक प्रॉपर रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को जनरेट नहीं हो पा रही थी। और फाइनली 1794 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का एक बंदा था, इसने एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि भाई जो भी जमींदार हैं उन जमींदार को टैक्स कलेक्टर के स्टेटस से हटाकर के लैंड का ओनर बना दिया गया। उनको बोला गया कि भाई जिस भी गांव के आप जमींदार हैं वहां की पूरी लैंड के अब आप ओनर हैं। और पीजेंट्स जो कल तक लैंड के ओनर थे वो अब पीजेंट्स उसके ऊपर सिर्फ मजदूर की तरह मजदूरी करते थे। बाकी काम वैसे ही था, पीजेंट्स उस लैंड के ऊपर से जो भी फसल उगाते उस फसल का एक स्पेसिफिक परसेंटेज जमींदार को देते और जमींदार किसको देता, मुगल को देता। लेकिन यहां पर परमानेंट सेटलमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जमींदार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टैक्स देंगे लगान के फॉर्म में, वो एक फिक्स अमाउंट होगा या फिक्स परसेंटेज होगा। ये 1/11 और 10/11 का उनका प्रोपोर्शन हुआ करता था। अब क्या होता कि जमींदार पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता, 1/11 मींस कुछ प्रोपोर्शन अपने पास रखता और बाकी का 10/11 ब्रिटिशर्स को पहुंचा देता। जमींदार्स को भी ब्रिटिशर्स ने वार्न करके रखा था कि भाई देखिए, अगर आपने अपनी जमींदारी जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली सही से नहीं निभाया तो कल से आपसे जमींदारी छीन ली जाएगी और आपकी जगह कोई दूसरा जमींदार अपॉइंट कर दिया जाएगा। जमींदारी छीनने का मतलब था आपके हाथ से ओनरशिप ऑफ लैंड चली जाना। अब क्या होता था कि भाई इसके अंदर भी जमींदार के बीच में कंपटीशन चलने लगा और वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन लगाते, ज्यादा से ज्यादा बोली लगाते कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देंगे। किसी को जमींदार बनना है, अगर मान लीजिए इसने बोला कि मैं आपको 100 क्विंटल पूरे साल का दूंगा, लेट सपोज, तो जमींदार बी बोलेगा कि मैं आपको 120 क्विंटल कलेक्ट करके दूंगा। और नेचुरली ब्रिटिशर्स का तो पर्पस ही क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो वो जमींदार ए के बजाय जमींदार बी को प्रायोरिटी देते, प्रेफरेंस देते और जमींदार बी को उसका वहां का उस एरिया का जमींदार अपॉइंट कर देते। फाइन। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई इतना हाई आपने टैक्स उनको बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम तो वही थी कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कभी कम कभी ज्यादा, और जब 120 क्विंटल बोल दिया तो ये उसको क्या करना है, ब्रिटिशर्स को देना ही देना है। किसी साल में अगर प्रोड्यूस कम आया तो उसका इंपैक्ट जमींदार पे ना पड़ते, वो सीधे उसका जो बर्डन था वो पीजेंट्स के ऊपर डालता था। होता ये था कि अगर कम प्रोड्यूस आई तो पीजेंट के पास अपने रखने के लिए अपने पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम बचता था और जमींदार बाकी का सारा कलेक्ट करके ले जाता और जो इनको देना था वो देता और अपना शेयर इसके अंदर से एक्चुअली निकाल लेता।